सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को, सभी ध्यानियों को, सभी मित्रों को, सभी बंधुओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू अपने खिड़की दरवाजे खोलने के लिए और मुझसे मुखातिब होने के लिए। अब बात करने के लिए अगर हम रेडी हैं, मगर बात करने से ज्यादा आई बिलीव हम सब, जो मैं आज बताना चाह रही हूँ वो आज मैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर बताना चाह रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं जो हम चाहते ही नहीं। और मैं ऐसा बोलूंगी कि मैनिफेस्टेशन तब भी होता है जब हम अपने रोजाना की जिंदगी से हटकर हम कुछ काम करते हैं, तब वो नई चीजें आने लगती है। अगर हम रोज ही एक ही ढर्रे वाला काम करें, रोज ही एक ही जैसा काम करें, तो लाइफ में कुछ नयापन नहीं होता है। नया आने के लिए भी आपको कुछ नया करने की जरूरत है, राइट। नए के लिए जगह बनानी पड़ती है, जैसे कि मैंने बताया क्लॉजेट साफ करना पड़ता है, घर साफ करना पड़ता है। दिवाली आने वाली है तो आप लोग सब घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं। दशहरा के पहले तो कई लोगों ने कर ही लिया होगा, पितृपक्ष के समय, बट फिर भी ये भी चल ही रहा होगा। आज ये करना है, कुछ नया खरीदना है। वाई नया क्यों चाहिए? पुराने में रहो, उसी में जियो, उसी के साथ मुस्कुराओ। नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एवरीवन वांट्स चेंज, लेकिन उसके साथ साथ चेंज की बात नहीं कि आपने हर बार आपने कुछ नया चेंज कर लिया। जो स्थिरता रहती है वो तो वैसे ही बनी रहती है, लेकिन कुछ भी कभी कभी नई चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको नए सिरों से सोचना पड़ता है, नए सिरे से आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो वैसे ही आज मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन के ऊपर बनाया है, जानना कि हम 7 स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं अपने जो भी कोई चीज हमको इंटेंशन डाल रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। पहली चीज तो ये हमको याद रखना है कि हमको क्या चीज हमको मैनिफेस्ट करनी है जो हमें बहुत एक्साइट करती है, और हम उसको अगर रिसीव हम करेंगे, अगर हमको वो मिलेगी चीज, तो हमें कैसा महसूस होगा। वो चीज याद रखें। पहला है कि डिजायर आपकी क्या है। जैसे हम कोशिश तो यही रखते हैं कि हमारे अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाए, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको सही में वो आपको आपके जीवन में कमी महसूस होती है उसकी, और आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बट मोर देन मैनिफेस्टिंग, क्या वो आपकी नीड है या क्या वो आपकी मतलब क्या वो आपकी जरूरत है या केवल आपकी इच्छा है, डिजायर है। तो उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नीड होती है वो फिर नीड ही होती है, उसकी जरूरत है मतलब जरूरत है। समटाइम्स यू रियली नीड टू, आप उसको एक इच्छा के रूप में भी आप पाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए या ऐसा हो जाए। तो वो जरूरत भी हो सकती है आपकी, लेकिन कई बार कुछ चीजें होती हैं कि अगर अगर जरूरत की बात बोली जाए तो इंसान को, मनुष्यों को रहने के लिए एक छत चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट करके रख सके पानी, धूप और ठंड से। और छत और घर, एक कमरा भी चलता है अगर ऐसा बोला जाए तो, राइट। सोने के लिए जमीन भी काफी है, चादर भी बिछा दो तो भी हो जाता है, मगर ठंड के दिनों में फिर आपको ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट चाहिए, कंफर्टर चाहिए, रजाई गद्दे सब चाहिए। मतलब ये सुविधाओं की बात है, मगर अगर बात की जाए जरूरतों की, तो इंसान को पेट भरने के लिए खाना मिल जाए, सांस लेने के लिए सांस मिल जाए, नासिका आपकी खुली हुई है, आप सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा अगर देखा जाए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, एक छत चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, बस दीज आर द वेरी वेरी बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स। जैसे रोटी कपड़ा मकान, ये चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ जीवन में धीरे धीरे हम बढ़ते रहते हैं, सुविधाओं के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमको ये भी मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन क्या इंसान को केवल सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से ही उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, जरूरतें पूरी हो जाती हैं? फिर आता है भावनाओं का, जो भावनाओं की बाढ़ होती है, वो परिवार, रिश्ते एंड व्हाट नॉट। तो उसके साथ आती है हमारी ये इच्छाओं की बात। तो जो मैंने आपको बताया, पहला काम क्या है? डिजायर। सो व्हाट आर यू डिजायरिंग? आपको फिगर आउट करना है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही है। लेकिन उसको अगर वो मुझे मिल जाएगी तो यू वांट टू गेट इंटेंसली एक्साइटेड, मतलब आपको लगता है कि मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है उसको, उसके बारे में सोचकर ही, और मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं। अब आप क्या कर सकते हैं? आप एक मेंटल दूसरी पार्ट आता है कि अब आपने इच्छा, आपने डिजायर जो है वो आपने सोच ली, नाउ उसको पिक्चराइज करें अपने
दिमाग में सारे जो दृश्य है, जो भी साइट है, वो आप पूरा उसको विजुअलाइज करें, साउंड के साथ, टच के साथ, सेंट के साथ, टेस्ट के साथ, फ्लेवर के साथ। वो जो जैसे बता ना, साउंड, टच, सेंसिटिविटी भी आ गई, इमोशंस भी आ गए। उस डिजायर को रिसीव करने के लिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो सब भी आपने महसूस किया। तो आपने पूरा उसको एनविजन किया, पूरा विजुअलाइज किया, एक मेंटल पिक्चर बनाई आपने, राइट। अब ये जो मेंटल पिक्चर आपने बनाई, इस डिजायर को पाने के लिए अब आपने क्या किया, बिलीव किया दैट आपको जो आपने इंटेंशन डाला है या विजुअलाइज किया है, आपको वो मिल जाएगी। और अब आपने यू यू आर रिसीविंग दैट डिजायर, बेसिकली यू आर रिसीविंग दैट, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी चीज जो है, आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी है, आपको मिल रही है। तो मेंटल पिक्चर में सपोज, अब मैं ऐसा भी कहूंगी कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, छोटे से शुरुआत करें। डोंट गो फॉर बिग थिंग्स फर्स्ट। पहले आप शुरू करें, जिसे बोलते हैं ना कि जब हम खुशी बांटते हैं तो खुशी बढ़ती है, राइट। मैं हंसूंगी तो आपको हंसी आएगी, राइट। अब मैं बोली ऐसे हंसूंगी तो आपको भी हंसी आएगी। और कोई नहीं हंसना चाहता तो ठीक है भाई, मत हंसो, मैं भी नहीं हंसूंगी, राइट। लेकिन नहीं, अब हम अगर हंस रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुश रह रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम खुशी बढ़ा रहे हैं। सेम वे, अगर मैं आपको बोलूं कि नाउ यू मैनिफेस्ट अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप आप मैनिफेस्ट करें सबसे पहले। फिर आप मैनिफेस्ट करें कि मुझे घूमने जाना है। फिर मैनिफेस्ट करें कि कोई आपको गिफ्ट दे, वो मैनिफेस्ट करें। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है, आप छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करना शुरू करें। डोंट गो फॉर बिग थिंग्स फर्स्ट, फर्स्ट स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स। जब हम छोटी छोटी चीजों की खुशियां बटोरते हैं, तो बड़ी खुशी हमको आसानी से मिलती है। लेकिन जब खुशी ही नहीं रहेगी, उस चीज का एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा, व्हाट आर यू गोइंग टू रिसीव। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि हम क्या रिसीव करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अपनी कोई भी इच्छा है, वैसे तो हम अभी अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे दूर करते जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट इच्छाएं होती है जो हमें मैनिफेस्ट करने का मन करता है। इसलिए आप विजुअलाइज कर लें, आप उसको एनविजन करें पूरी तरह से। तो आपको, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं आप एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि बिलीव वाली बात है। तो अगर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि सपोज मैं बलजीत आंटी से मिलना चाहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल। बलजीत आंटी अब कनाडा में आ गई है, तो अगर सपोज मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, तो मैंने एनविजन किया, मेरे पिक्चर में मैंने, मतलब विजुअलाइजेशन में मैंने पिक्चराइज किया कि मैं कनाडा जा रही हूँ, फ्लाई करके जा रही हूँ, और मैं बलजीत आंटी से एयरपोर्ट पे वहां पे मिल गई। मैं कनाडा गई हूँ, मैं उनसे मिलने गई हूँ, या फिर वो मेरे पास आई है। विजुअल, हमको मिलने से मतलब है ना, कैसे भी मिले। इट कैन बी टू थिंग्स, या तो मैं उनके पास जाऊं या वो मेरे पास आ जाए। तो मैं उसको विजुअलाइज करूंगी, विजुअलाइज करूंगी, हर चीज विजुअलाइज करूंगी। यहाँ से मैं घर से कार से गई, वहां पे मैंने अपनी कार पार्क की, या मैं कैब से गई, वहां पे मैं उतरी एयरपोर्ट में, फिर मैंने बोर्डिंग की और मैं फ्लाइट में बैठ गई। मेरी फ्लाइट टोरंटो की है और मैं वहां पे जा रही हूँ, और मेरी फ्लाइट उड़ती रही, 3 घंटा मैंने स्पेंड किया फ्लाइट में, और फिर उसके बाद सब कुछ विजुअलाइज कर रही हूँ। वो एक्साइटमेंट है कि मैं बलजीत आंटी से मिलने वाली हूँ, और अब उसके बाद मैं एयरपोर्ट पे उतरने वाली हूँ। एंड अगेन एक्साइटमेंट कि बलजीत आंटी मुझे देख के क्या फील करेंगी, व्हाट इज शी गोइंग टू फील, वो मुझे देख के कैसी खुश रहेंगी। और जब दोनों मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम हक करेंगे एक दूसरे को कि बलजीत आंटी मुझे वैसे ही प्यार करेंगे, तो ऐसे करके प्यार करेंगे। और वाह मधु जी, आपका अच्छा लगा, ये सारी चीजें बोलेगी। तो ये मेरा विजुअलाइजेशन है, राइट। नाउ दिस इज द विजुअलाइजेशन। अब अगर यही चीज मैं बलजीत आंटी के लिए करूं कि बलजीत आंटी वहां से आ रही है और मुझसे मिल रही है, मैं बाहर खड़ी हूँ एयरपोर्ट पे और उनको रिसीव करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा कार्ड दिया है, बट आप लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। यू कैन सेट कि आपने, मधु जी ने क्या बताया। तो अब आंटी अपने घर से टोरंटो से चल रही है, एयरपोर्ट पे आई, वहां से उनको किसी ने बिठा दिया, वो गई बोर्डिंग पे, फ्लाइट के अंदर बैठी, और वो वेट कर रही है कि बस 3 घंटे कैसे किसी तरह से खत्म हो और वो यहाँ तक आ जाए, 1-2 घंटा जो भी। और फिर वो शिकागो के एयरपोर्ट पे उतरी, एंड नाउ शी इज कमिंग टू मी। नाउ वो कस्टम चेक ये वो सब होते होते वो आई अपना ट्रॉली लेते हुए, और और मैं आई हूँ उनके पास मिलने के लिए। तो जस्ट इमेजिन कि हम दोनों मिल रहे हैं, ये एक हमने विजुअलाइज किया, ये हो गया मेरा मैनिफेस्टेशन। मैंने इंटेंशन डाला था, लेकिन अब इंटेंशन में भी मैंने सोचा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इंटेंशन डालने के बजाय
आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट हाउ आई एम मीटिंग हर। दो तरीके से मैं मिल सकती हूँ, लेकिन आप कोई भी एक तरीका पकड़ के चले और वो उसको छोड़ दें आप। मतलब जैसे होता है ना, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि मैंने ये सोच लिया, अब हमको कोई कैसे भी मिला दे, लेकिन वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। विजुअलाइजेशन में एक्साइटमेंट कि वी आर मीटिंग, वी आर गोइंग टू मीट, राइट, दैट एक्साइटमेंट। तो जब हम ये एक्साइटमेंट को, और जो वो जो रिसीव करने का है, जो गिफ्ट आपने रिसीव किया कि आपने मिल लिया, राइट, ये मैनिफेस्ट कर लिया, उस वो खुशी को आपको महसूस करना है आपके विजुअलाइजेशन में, उसको एनविजन करना है। साउंड, टच, हियरिंग, इमोशन और पूरा पिक्चराइजेशन, पूरा विजुअलाइजेशन। तो हर चीज आपने, मतलब आपने फीलिंग नहीं छोड़ी, डिजायर नहीं छोड़ी, साउंड नहीं छोड़ा, टेस्ट नहीं छोड़ा, स्मेल नहीं छोड़ा। बलजीत आंटी आ रही है मेरे पास, मैं भी परफ्यूम लगाया हुआ है तो मैं वो भी स्मेल कर रही हूँ। जस्ट इमेजिन कितनी सारी चीजों से हम एनविजन कर सकते हैं। तो ये आपके मैनिफेस्टेशन पावर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आप, हो सकता है कि मैं फ्लावर्स लेके गई हूँ आंटी से मिलने के लिए, तो खुशबू आ रही है रोज के फ्लावर्स की, या फ्रेश फ्लावर्स की खुशबू आ रही है। अब आपको द थर्ड थिंग है, वो आपको बिलीव करना है कि आप उसको रिसीव कर सकते हैं और वो आपकी इच्छा पूरी हो गई है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि आप अपने यूनिवर्स को आप मांगे कि मुझे मिला दे, राइट। दिस कैन बी, ये सब जो है, ये आप होता ना कि कई बार हम प्रे करते हैं, बहुत प्रे करते हैं, और या फिर हमने कोई रिचुअल किया, कई लोग स्पेल वर्क भी करते हैं, बट आई डोंट लाइक टू डू स्पेल वर्क किसी से मिलने के लिए। मुझे लगता है कि जब किसी को किसी से मिलना होता है तो पूरी कायनात रेडी हो जाती है उसको मिलाने के लिए, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए मिलने के लिए। पहले इच्छा डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि बस मैं बलजीत आंटी से मिलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, बैठी हूँ, या वो मुझसे मिलने के लिए रेडी है, कभी ना कभी तो हम जरूर मिलेंगे। यहाँ पे आ गए हैं तो अब शिकागो तक तो आ ही जाएंगे तो मुझे पता है। सो एनी हाउ, बट द थिंग इज कि आपको ये बिलीव करना है और यूनिवर्स को प्रे करना है। यू हैव टू आस्क सेम वे। अब हम जब हम पांचवी पॉइंट की बात करते हैं, इसके बाद प्रेयर के बाद हम यूनिवर्स को मांग रहे हैं कि हमें ऐसा सा जो विजन आपने किया वो मिल जाए। अब उसके बाद अब आप उस चीज को छोड़ दें, उसके ऊपर ऑब्सेस करना छोड़ दें। जब आएगी तब आएगी, लेकिन उसको आप डेली उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको उससे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, पता नहीं कब होगा, ये सब चीजें सब कुछ जान दे। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपको एक और एग्जांपल दूंगी मैं इसके साथ। अब आपको एक्ट करना है, छठवां पॉइंट है कि आपको एक्ट, पहला पांचवा पॉइंट है रिलीज करना है, छठवां पॉइंट है आपको उस तरह से एक्ट करना है कि आप अब आप एक्शन लें उसके प्रति, बेसिकली एक्शन लें कि इज देयर एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू उस चीज को जल्दी से फुलफिल करने के लिए। तो ऐसी कोई चीज है जो आपको वो हेल्प करे, मतलब पूरा कर दे। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे प्लान बनाना पड़ेगा। फर्स्ट प्लान कि मैं कनाडा जाऊं, या मैं आंटी से बात करूं कि आंटी आप इधर आओ, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द प्लान दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। कैसे फॉलो करेंगे, अब हो सकता है हमने प्लान बनाया, बात हो गई, हमने आगे की एक टिकट बुक कर दी, अगर वो पॉसिबल है तो हमने वो कर दी, मतलब हमने कुछ एक्शन लिया, कर्म किया, राइट। क्योंकि आप सिर्फ 5D के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। 5D में 5D में तो हमने दिमाग में सोच लिया, मिल भी लिया, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो 3D वर्ल्ड में कर्म करना पड़ता है। मास्टर्स कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो इसलिए कर्म करना है, मिलने के लिए हमें बुकिंग करनी पड़ेगी फ्लाइट की, डिटेल्स, ये वो हर चीज। तो आपको कुछ ना कुछ एक्ट करना है, मतलब यू हैव टू टेक एक्शन। तो बिलीव भी हो गया, नाउ यू हैव टू एक्ट द पार्ट। अब जैसे मैं पैसे की बात बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपको चाहिए कि डेली हम विजुअलाइजेशन करते हैं, मनी विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। सो एक मनी वाला भी है जो मैं मे बी बाद में कराऊंगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके कानों में सोने की गिन्नियां गिर रही है, मतलब ऐसे होता है ना, आपको आवाज आ रही है, खन 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 खन, पूरी हर तरफ ड्रम में बस मनी मनी चारों तरफ दिख रहा है और सब कुछ चमक रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना कि आप चारों तरफ सिर्फ पैसे ही पैसे, लक्ष्मी देवी के समान बैठे हैं, ऐसा लग रहा है, राइट। तो लक्ष्मी देवी की अथाह कृपा है आप सबके ऊपर। ये सोच के आप, अगर हम सोचे कि हम सबके ऊपर चारों तरफ से गिने, अब वो फील करो, उसको आप फील करो कैसा फील हो रहा है। कैन यू फील इट? सो यू हैव टू एक्ट एंड बी द पार्ट ऑफ दैट। कि आपको कोई भी चीज आप कर रहे हैं,
बी दैट पार्ट कि अब मेरे लिए ये पॉसिबल जरूर है कि मैं और बलजीत आंटी मिल लेंगे, कभी ना कभी मिलेंगे, राइट, लेकिन मिलेंगे जरूर, लेकिन वो चीज खुशी के साथ होना चाहिए। अगर मैं ये खुशी आप लोग को इस तरह से दूं कि वो पैसे की गिन्नियां खन 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 कर रही है और आप छू भी रहे हैं उसको, कैन यू फील इट? एक एक गिन्नी को पकड़ के देखो, आपके हाथ जा रहे हैं उसके ऊपर, हाउ डू यू फील? सो इमेजिन दैट। तो वैसे ही हर चीज को आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है। नाउ अब आप उसको अलाउ करें कि हर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो भी आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है या आपने सोचा है, आपने यूनिवर्स को डाल दिया, आपने बिलीव कर लिया, आपने प्रे कर दी, नाउ यू रिलीज इट एंड नाउ यू लेट इट, लाइक यू हैव बीन एक्टिंग लाइक दैट, उसका पार्ट भी बन गए। अब आप उसको अलाउ करो कि अब आपके पास अगर वो चीज आती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आ रही है आपके पास। और उसको, आठवां पॉइंट है कि आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी रहो और उसको ग्रेटिट्यूड दो उस चीज को कि थैंक यू सो मच कि मेरे पास ये चीज है, या ये चीज मुझे मिली, या ये चीज मेरे पास आई। तो पहले क्या करना है आपको, आपने सब कुछ, हमने मैनिफेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने डिजायर की, हमने उसको विजुलाइज किया, दूसरा, तीसरा बिलीव किया हमने, चौथा हमने आस्क, मतलब हमने पूछा, प्रे किया, और हमने उसको रिलीज कर दिया। उसके बाद वी वांट टू विद दैट, लाइक वी एक्टेड लाइक दैट, हम उस पार्ट के एक्ट बन गए, और उसके बाद हमने उसको अलाउ कर दिया कि हम किसी भी रूप में वो हमारे तरफ आ जाए, और अब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके प्रति अब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो ये सब मास्टर्स, ये कुछ चीजें हैं मैनिफेस्टेशन की, जो हम, एक तरीका है, ये वन पार्ट है जो मैंने आपको बताया है तो ये बहुत बड़ी क्लास, मगर ये एक पार्ट है। तो ये आज आप लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं। कल मैं दूसरे तरीके बताऊंगी, कल तो नहीं बट सो मास्टर्स, मैं कल नहीं रहूंगी, कल कोई मास्टर आएंगे और वो कराएंगे ध्यान, मगर आप लोग को बहुत मजा आएगा उनके साथ भी, आप लोग उनको पसंद जरूर करोगे। तो बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हो। सो एनी हाउ, बात ये है कि, तो ये मैंने मैनिफेस्टेशन की कुछ बात आप सबको समझाई है। तो कैसा लगा बलजीत आंटी से मिलकर आप सबको, और सोने की गिन्नी? वेरी नाइस। सो एनी हाउ, बट द थिंग इज, नॉट ओनली बलजीत आंटी दिख रही थी इसलिए, हर्षिता जी होती तो मैं कैलगरी भी जाती। ऐसा बोलना चाहिए। तो इसलिए आप लोग लोगों से मिल सकते हैं, सपनों में ही सही, या सपनों में नहीं बोलूंगी मैं, आपने विजुअलाइज कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ व्हाट आर यू डूइंग, यू आर ऑल्सो विजुअलाइजिंग कि आपने उसको रियलिटी में लाने की कोशिश की। उस रियलिटी में लाने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी सारे स्टेप्स बताए हैं, आपको डिजायर करना है, उसको एनविजन करना है, राइट, उसको महसूस करना है कि आपको वो सब चीजें मिल रही हैं और मिल गई हैं ऑलरेडी, और प्रे करना है, आपको उसको अलाउ करना है, बिलीव करना है, एक्ट करना है, उसके पार्ट से रिलीज भी करना है। फिर उसके बाद जो आपके पास ब्लेसिंग आई है, रिसीव करने के लिए रेडी है, आपको मिल गई है, नाउ गिव ग्रैटिट्यूड। जैसे बोलते हैं ना कि जो चीज फ्यूचर में होने वाली है, सोचो कि उसके पास आज अभी अभी आपके पास है वो ऑलरेडी चीज। तो इसको ये नहीं करना है कि मुझे चीज मिली नहीं, अब उसको ग्रैटिट्यूड दे दें, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे बलजीत आंटी से मिलाने के लिए। बलजीत आंटी बोलेगी आज क्या हो गया इसको। यस यस, आप भी आओगी, मैं भी आऊंगी, अगर कनाडा आई तो मैं जरूर मिलूंगी, बट एनीवे, देखते हैं क्या होता है, कितना हो सकता है। राइट। तो इसलिए बोलते हैं छोटे से शुरू करो, पहले चाय का कप पियो, उसको मैनिफेस्ट करो कि किसी से, आज आप अपने डायरी में लिख भी सकते हो, जर्नल कर सकते हो कि आज मेरा ये मैनिफेस्टेशन है, विजुअलाइजेशन है। आप देखो कि कोई आपको गरम गरम चाय लाके दे रहा है, somebody is bringing कॉफी और टी, जो भी आपको चाहिए, राइट, यू कैन ऑलवेज मैनिफेस्ट। सो नाउ मास्टर्स, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर ऑफ, आप आराम से कर सकते हैं। किसी को अगर और कुछ जानना हो, कोई चीज पूछनी हो, वैसे कुछ और भी चीजें हैं जो एक दो चीज मैं आप लोग को और बताना चाहती हूँ। कुछ मेथड्स हैं इसको मैनिफेस्ट करने के लिए। एक तो मेथड होता है 555 मेथड, दूसरा होता है 369 मेथड, तीसरा है पिलो मेथड, फिर एक होता है डोर मेथड, एक होता है लेटर टू द यूनिवर्स। तो हमने कितने, 5 मेथड हमने सीखे। पहले तो हमने वो वेज सीखे, 7-8 वेज, और किस तरह से आप क्या क्या चीजें लाइन से करनी है। उसके बाद आपको वेज जो है, मेथड्स है वो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो अफर्मेशन है उसको 55 बार 5 दिन तक करें।
ठीक है, उसको बोल के करें, लिख के करें। या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको 5 बार 55 दिनों तक लिखें, ये कर सकते हैं जैसा अभी बताया मैंने। और या तो आप ऐसा कर सकते हैं 5 दिन आप 55 टाइम्स लिखें, वो भी कर सकते हैं। या 55 दिन 5-5 बार लिखें, उल्टा भी कर सकते हैं, टाइम लगेगा लेकिन होगा। वैसे ही 369 मेथड है, उसमें क्या है कि आप सुबह 3 बार लिखें, दोपहर को 6 बार, रात को मतलब इवनिंग को 9 बार। तो कोई भी चीज जो अफर्मेशन है उसको लिखना है आपको। जितना हम बोलने में जितनी एनर्जी लगती है उतना लिखने में और ज्यादा लगती है, और आपका और ध्यान लगता है, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है। पिलो मेथड भी है। पिलो मेथड में क्या होता है कि बेसिकली आप अपने जो गोल्स और ड्रीम्स हैं उसको एक पीस ऑफ पेपर में लिख कर अपने पिलो के नीचे रख कर और उसके बारे में सोचकर आप सो जाते हैं कि जो ये मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, या ये मेरे को मिल जाए, या ये आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस ब्लेसिंग इन माई लाइफ, इस तरह से कुछ लिख सकते हैं आप। रादर देन हैविंग इट, यू कैन जस्ट राइट इट नाउ कि ये चीज मेरे पास है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप ऐसे करके पिलो पे लिख के, पिलो बोल रही, पेपर पे लिख के पिलो के नीचे रख सकते हैं। वैसे ही डोरवे मेथड या ट्रिगर है कि बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि अफर्मेशन जो भी आपने अपने दिमाग में बनाई है, क्रिएट की है, आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जब आप जैसे दरवाजे से बाहर निकलने वाले होते हैं तो आप सोचो कि आप अपने घर से बाहर जा रहे हो, तो आप सोचो कि ये आपकी बात पूरी हो गई है, मिल गई है। दैट टाइम ऑल्सो बेसिकली यू आर एंटरिंग अनदर पोर्टल। आप अपने घर से बाहर जब जाते हो वो भी एक पोर्टल ही है, बाहर से घर में आते हो तो वो भी एक पोर्टल है, राइट। सो एज अ व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर समथिंग गुड, थिंक अबाउट दैट एंड उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स को आप लेटर लिख सकते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं डियर यूनिवर्स। उसके बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं अपनी आप अपनी जिंदगी में कहाँ पर है। पहले तो आप ये बताएं कि आई एम एट द स्टेज इन माई लाइफ, बट आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव। मैं आपको पूरी तरह धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ, ग्रेटफुल हूँ जो कुछ भी मेरी जिंदगी में है। और मैं मुझे इस ब्लेसिंग को भी दीजिए, मैं इसके लिए रेडी हूँ, राइट। और मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है, और उसको उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मास्टर्स जो आप डेली ध्यान में इसको हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे ध्यान में हो, चाहे आपके आई मीन दिन भर दिनचर्या में हो। तो आप ये सब चीजें हैं मास्टर्स जो आप कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, और अदरवाइज वी कैन यू नो वी कैन गो इनटू मेडिटेशन। यस, यस ममता जी, बात करना है तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैम, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हम्म। नमस्ते मैम। ऐसा है ना कि मैंने बोला था ना मैम, घर का काम शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का मेरा है, तो अंदर से मैं जॉइन वगैरह कर रही हूँ, काम शुरू है। लेकिन बिल्डिंग के लोग थोड़ा ये कर रहे हैं मैम, मीन्स क्या कर आप रहे हैं? समझ रहे हो, हम्म। मीन्स थोड़ा अड़थड़े ला रहे हैं, मीन्स कुछ ना कुछ कर जानबूझ के। तो कर क्या आपको करूँ? लग रहा है, आपको आपको लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ अड़ंगे करे होंगे, तो जो जस्टिस है वो अभी हो रही है। या तो वो कर हम्म रहे हैं क्योंकि उनको करना है, राइट, मतलब वो वही होता है, कर्म की ही बात है कि जो पिछला हम्म हुआ वो मिल रहा है वापस, बस ये है, राइट। अब चाहे पिछला इस समय इस प्रेजेंट लाइफ का हो या पास्ट लाइफ का, हम्म हम्म बट यू हम्म। कैन ऑलवेज प्रे टू द यूनिवर्स, और साथ में आप सब ध्यान में बैठ के सबको प्यार की ऊर्जा भेजें। वो भेज रही हूँ मैम, और माफी भी मांग रही हूँ किसी जन्म में या किस में। अगर कुछ मेरे हाथ से गलत हुआ है तो मैं माफी मांग रही हूँ उनको, और कुछ भी है तो माफ भी कर रही हूँ जो भी है। आप एक और तो चीज करें, प्यार की हाँ। ऊर्जा तो भेज रहे हैं, दूसरी चीज, हम्म कई लोगों को जलन भी हो सकती है, जो मेरे को अभी हम्म फीलिंग आई कि जो हम्म नेक्स्ट थिंग है वो जलन हो रही होगी, हो सकता है इसलिए। तो उनकी जलन हम्म, से आप मत जलिए, जो हाँ। है। तो आप ये सोचिए कि जिनको भी जलन हो रही है उनको खूब सारी प्यार की ऊर्जा दें, और उनके घर हम्म में भी जो कुछ भी कमी है वो पूरी हो जाए, उस तरह की हम्म। ब्लेसिंग है। ठीक है ना मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेलकम। सो मच। और दूसरी चीज, अपने घर के चारों तरफ नमक को आप एक हम्म लेयर जो होती है ना नमक की, पूरे घर के चारों हम्म। तरफ आप कर सकते हैं शाम को भी।
अपने घर को हम्म देखते हुए दूर से, जैसे होता है ना 7 बार हम्म नजर उतारते हैं, हम्म तो राई और नमक हम्म लेकर वो उतार के हम्म किसी ऐसी जगह डालें, या पानी की जगह पे, घर के अंदर हम्म मत लेके आए, लेकिन हम्म ये कि पानी की तरफ डाल सकते हैं, किसी का पैर ना पड़े, आई डोंट वांट दैट बट नमक की हम्म रेखा भी आप बना सकते हैं चारों तरफ, वो भी कर सकते हैं कि कोई नेगेटिव हम्म ऊर्जा ना आए, कि आपके घर हम्म खिड़की दरवाजे हम्म हर जगह नमक नमक ऐसे डाल सकते हैं लाइन से, तो उससे वो भी हम्म इफेक्ट मतलब सही रहता हम्म है। हम्म। ठीक है ना मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस बलजीत आंटी। जी नमस्ते मधु जी। नमस्ते। आहा मजा आ गया आज तो मिलकर आपको। मधु जी really, मैं कल ही सोच रही थी, कल जब मैंने मेडिटेशन की, जी मैंने जी। कहा आज तो बहुत एनर्जी आ रही है। फिर मुझे याद है पड़ोस में ही तो है मधु जी। इसलिए आ रही है। आपकी वाइब्रेशन। नहीं नहीं, कल पत्री सर जब के साथ कर रहे थे। मैं जब वहां से चली तो स्टाफ टिकट होती है हमारी, बेटा और दामाद दोनों कैप्टन है, तो हम्म, सन इन लॉ मुझे छोड़ने आया। तो 3 बजे विंडो बंद कर देते हैं, पौने 4 की फ्लाइट थी, 3 बजे विंडो बंद हो जाती है। हम्म, 2:30 बजे तक हमें नहीं पता था, आई हैव नो टिकट। वाह। वो बोले कि सीट नहीं है, फिर वो बोले कि जंप सीट है। हम्म, और एक दिन पहले मुझे विजन आया था कि मेरे मास्टर्स कह रहे हैं हमें भी तो सीट चाहिए बैठने के लिए, हम कहाँ बैठेंगे। क्या बात। तो मेरा दामाद कहता मम्मा जंप सीट पर बैठ जाओगे, मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट, बैठ जाऊंगी मैं। हम्म, मुझे तो अंदर से पता था। जंप सीट मिल good, गई, जब गए अंदर जहाज के, तो उन्होंने कहा वेलकम टू बिजनेस क्लास। क्या बात। वाह। यस। उसके बाद 3 सीट्स थी, एक कॉर्नर सीट मेरी, उसके साथ एक बच्चा था, फिर उसके फादर थे। फादर उठकर पता नहीं कहाँ चले गए, बच्चा आगे हो गया, मेरे साथ वाली सीट मास्टर्स के लिए खाली। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। मजा आ गया। लास्ट ईयर ही मधु जी ऐसे हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे साथ वाली सीट खाली मास्टर्स के लिए। सो आई एम सो थैंकफुल टू वेरी मच यूनिवर्स, मैम। यस। रियली। थैंक यू थैंक फॉर यू, शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, लव वंडरफुल। यू ऑल, लव यू मधु जी, लव यू। अमेजिंग अमेजिंग। और दूसरी चीज बात यह है कि कितनी अच्छी बात आपने बताई कि मास्टर्स बोल रहे हैं कि हमको भी तो जगह चाहिए बैठने के लिए, राइट। कितनी अच्छी बात है। अब बिल्कुल आप सोचिए कि जब हम मास्टर्स की बात करते हैं, मास्टर्स हमारा कितना ध्यान रखते हैं हमेशा, तो हम कहाँ पे अकेले हैं, कहीं पर भी अकेले नहीं है। वही नहीं, आई कैन फील इट कि मास्टर बैठे मेरे साथ, और 3-4 घंटे मैंने मेडिटेशन किया। क्या बात है। ए, अमेजिंग। उनका लगाकर म्यूजिक, क्योंकि यूट्यूब तो चल नहीं सकता ना, हम्म। सदगुरु जी का म्यूजिक और अपना वाहिगुरु जी का सिमरन, 1-1 घंटे में मेरा इतना अच्छा ध्यान लगा फ्लाइट में, मैं आपको बता नहीं सकती। वेरी मुझे नाइस। लगा मैं सचमुच आसमान में हूँ, रियली। ऐसे इट ही वाज हाल सो। हमारा भी हुआ था कि एक बार अभी गोल्ड पिरामिड कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, और मेरे साथ सुरेखा जी थी, एंड समहाउ हमारा कमोड का कुछ ब्लॉक हो गया। हमें दूसरा बाजू वाला कमरा भी हमको फ्री मिल गया, दोनों कमरे हमको फ्री थे। तो और देखो सुबह 4 बजे उठ के उसको मीटिंग करनी होती है, 4 बजे से मीटिंग रहती है इंडिया में, कुछ कुछ करना होगा काम वाम। तो मुझे डिस्टर्ब हो जाता क्योंकि मैं लेट सोई थी, वो जल्दी सोई थी, और डिस्टर्ब होता। लेकिन क्योंकि बिकॉज रात को ही कमोड अटक गया तो मतलब फिर हम रात में ही गए बात करने के लिए, और हमको दूसरा कमरा मिल गया, तो वो सुबह जाके दूसरे कमरे में उसने मीटिंग की आराम से, मतलब मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जस्ट इमेजिन मास्टर्स कितना ख्याल रखा कि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। और वो मुझे बोलती है मधु जी बिकॉज यू आर कमिंग, तो मैं आपको आने के लिए मैं सब कुछ पे करने को रेडी हूँ, बस आप आ जाओ। हालांकि आई पेड टू हर, बट द थिंग वाज कि मुझे ये लग रहा था कि मैं कुछ नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी आ रहा था, बट मास्टर्स ने मुझे कुछ दिन पहले विजन दिखा दिया, मतलब कुछ कुछ चीजों की विजन दिखा दी। एनीवे, बट द पॉइंट इज मास्टर्स कितना ख्याल रखते हैं, तो थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यस मास्टर्स आर देयर, एंड हमेशा उस ट्रस्ट के साथ चलिए। और इसलिए जब यूनिवर्स को दे दिया तो निश्चिंत हो जाओ, सरेंडर कर दो। बिल्कुल। और एक दिन पहले ही देखिए विजन मुझे आया कि मास्टर्स कहते हैं हम कहाँ बैठेंगे। यस यस, थैंक यू। थैंक यू मधु जी, लव यू डियर। यस कामना जी। जी आत्मवंदन मैम सबको। हाँ। मैम मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर आपको आपकी आवाज में मतलब
प्रभाव लाना है कहना चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं सत्य बोले पहला काम। ताकि सब पे। हाँ जी। पहला काम सत्य बोले, दूसरा काम हम का आप जाप कर सकते हैं, तीसरा आप अपने गले से अच्छी बातें ही निकालें, सच सच की बातें, अच्छी बातें, प्यार से बात करें, तरीके से बात करें, और क्या आप बोल रहे हैं दूसरों को वो सब आपको तरीके से, मतलब गले का इस्तेमाल अच्छे रूप में करना है हमेशा। कभी भी किसी को चिल्लाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, दूसरों के बारे में गॉसिप नहीं करना है, झूठ के साथ साथ धोखा नहीं देना है। मतलब जितने भी अरिशद हैं इनको अपने गले से निकालना है, गले नहीं अपने जीवन से निकालना है। और गला तो काम कर ही रहा है, मगर आपको सत्य भाष करना बहुत जरूरी है। जब आप सत्य बोलना शुरू कर देते हैं ना, आपकी आवाज में ऑटोमेटिकली मास्टर्स आपके साथ खड़े होकर आपको वो एनर्जी देते हैं, वो प्रदान करते हैं। और केवल बोलने की नहीं, मतलब हमेशा आपको सत्य के साथ चलना है, तब आपका जो थ्रोट चक्रा होता है वो भी सही काम करता है। लाइट ब्लू कलर और हम चैंटिंग और सरस्वती माँ का वंदन या कोई गाना, कुछ भी ऐसे आप गा सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई नई आर्ट फॉर्म सीख सकते हैं। और खासकर गले का इस्तेमाल करना है ना। जी और कई जी। बार हम अपने घर में अपनी मन की बात भी नहीं बोल पाते, या हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, तो वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन आवर ओन सेल्फ। क्या हम ज्यादा बोल रहे हैं, क्या हम ओवर शेयर कर रहे हैं, या हम कम शेयर कर रहे हैं, या हमें बोलना चाहिए लेकिन हम दबा कर बैठ गए। जब हम गले की ऊर्जा को दबाते हैं, या हम बच्चों को भी रोकते हैं, तो क्या होता है, उनके भी गले को हमने पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया, आपको भी किसी ने कंट्रोल कर लिया, तो आपके चेस्ट मतलब यानी हार्ट और लंग्स पर इफेक्ट करता है, आपके पेट पे भी इफेक्ट करता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। तो इसलिए थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने के पहले नीचे के 3 चक्रा वो तो बैलेंस करना ही है, मगर मोर ओवर लाइट ब्लू कलर और हम चैंटिंग, सरस्वती माँ का वंदन, कोई नया आर्ट फॉर्म जो गाने से जुड़ा हुआ है, जो आप गा सकें, गले का आवाज यूज कर सकें। अगर कोई हाइपोथायराइड है, उसका शिकार है, तो आप अपनी मन की बातों को शेयर करना, कम्युनिकेट करना शुरू करें। लेकिन कई लोग अगर हाइपर थायराइड है, हाइपर थायराइड है, दैट मीन्स यू हैव टू कीप साइलेंस, आपको मौन में रहना है, कि कम आप अपनी ऊर्जा नष्ट करें, मतलब निकालें। और क्या निकाल रहे हैं, सत्य का आप जीवन पे सत्य को अपने साथ आप जुड़कर उसके साथ आप आगे बढ़े। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो मेरे को भी बोलते नहीं बन रहा है, मेरे को फील हो रहा है कि ये हो रहा है, तो ये समहाउ एनीवे। चलिए, आपको आंसर मिल गया लेकिन, राइट? यस मैम, यस मैम, थैंक यू मैम। यस आरती जी। नमस्ते मधु जी। नमस्ते। सबसे पहले तो आप जो मैनिफेस्टेशन का जो डिस्क्रिप्शन कर रही थी, वो इतना, जिसको नक्शखान तो वर्णन कहते हैं ना, वैसा वर्ड टू वर्ड ऐसा विजुलाइज हो रहा था कि वाकई में आप प्लेन में जा रही है, वाकई में बलजीत कौर आपसे मिल रही है, आप उनसे गले मिल रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे मिली है। यानी जो भी आप बोल रहे थे वो पूरा वैसा ही वर्णन सेम टू आंख के सेम। सामने आ रहा था। बिल्कुल तो दैट इज बिल्कुल। सबसे बड़ा जो विजुलाइजेशन है। मैनिफेस्टेशन तो है ही, पर विजुलाइजेशन भी इतना क्लियर था कि जो हम सोचते वो होता है। बिल्कुल। और दूसरा एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी नवरात्रि के गरबे चल रहे थे, तो हम पहले अभी आए हम लोग यहाँ पे रहने, तो अभी अभी सबसे पहचान हो रही है। थोड़ा ग्रुप तो मेरा बन गया है जो मेडिटेशन में मेरे साथ आते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही उसके पहले एक दिन पेपर लेके पढ़ने बैठी, तो बहुत कंफ्यूज हुई। मैंने आपको मैसेज डाला कि भाई थोड़ा मुझे हार्ड लग रहा है, और पूरा साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो मैं कैसे करूंगी आगे का। तो परसिवल जी को भी मैंने प्रेयर किया, मैनिफेस्ट भी किया होगा। तो बाजू में एक लेडी बैठी थी, ऐसे ही बात कर रही थी, आप क्या करते हैं, पहचान हुई। और बस मैंने बात करी कि ऐसे ऐसे एक बुक की मैं वो कर रही हूँ, इंग्लिश में है मेरा। बोले अरे वाह, मैं तो कर दूंगी आपको ट्रांसलेशन, मैं आपको बता दूंगी आपको करना है। तो मैंने कहा आप करोगे, आप हमको अगर वहां पे रखना है, हमको तो और लोग चाहिए ऐसा करने के लिए, आप करोगे? हाँ हाँ, के श्योरली मैं भी कर सकती हूँ। तो सामने से उसने मुझे ऑफर की, मेरे पेजेस ले गई पढ़ने के लिए कि मैं आपको हेल्प कर दूंगी। तो जो मैं सोचती हूँ कि बहुत बार हम लोग हार्ड समझ के टास्क लेने के लिए घबराते हैं या सोचते हैं, क्योंकि मैंने भी जब
शुरू में बोल दिया हाँ, और जब जब पेजेस पढ़ती गई तो मुझे लगता था कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन लेकिन मास्टर्स जब कुछ है उसको ना। मैंने बुक के बारे में बताया तो मुझे खुद लगा कि इतने स्वाध्याय करने के बाद मैं थिंकिंग इन डेस्टिनी पे 2 घंटे तो नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ। दैट इज व्हाट, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने एक बार आपने हाँ की है की बात नहीं है। बात यह है कि ये बुक आपको मिली है करने के लिए। हमारे साथ जितने भी स्वाध्यायी हैं उनको ये बुक मिली है करने के लिए, क्योंकि मास्टर्स ने हमको चूज कर लिया। और सबसे अच्छी बात क्या है आरती जी, इसमें मजबूत दिमाग, ऐसा हल्का फुल्का नहीं है, मजबूत दिमाग है कि हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं तो हमने उसको, केवल ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया और हमने एक बार किया और छोड़ दिया, नहीं, हम लगे रहे। क्योंकि अब हम उस ऊर्जा के साथ जुड़े हैं, मास्टर्स की ऊर्जा के साथ, उनकी साइकिक एनर्जी के साथ। तो कोई भी काम हमारे लिए अब कठिन नहीं, क्योंकि हम इसलिए अकेले बिल्कुल भी ना समझे अपने आप को। और ऐसा नहीं कि मैं मदद नहीं करूंगी, मैं भी बिजी चल रही, तो होता है ना कि आई कांट समटाइम्स कॉल एनीवन, ये भी होता है। बराबर है। बट ये है कि हाँ, वो तो मैं ठीक जरूर है। आपको जो भी है, इसलिए मैंने कहा ना, मेरे को आप फोटो खींच के भेज दें, मैं इसको पढ़ूंगी तो अब फिर बात कर सकते हैं ना कि आपको क्या हेल्प चाहिए उसमें, राइट। नहीं बट तो ऑलरेडी आई गॉट सम पर्सन, तो चलिए, देखो ये वंडरफुल। मैनिफेस्ट किया मैंने, तो अपने आप ही रास्ता मिल गया मुझे। तो वही मैं अच्छी बताना बात है। चाहती थी, जब आपका मैनिफेस्ट का सुना तो मैंने कहा देखिए, मन में खाली मैं सोच रही थी कि कैसा कुछ कुछ हेल्प कहीं से मिले, तो सामने से मुझे हेल्प आ गई। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका फायदा तो बहुत होता है, और बहुत जगह मैंने भी मैनिफेस्ट किया है। और जैसे 2-3 लोगों को मैंने कहते हुए मेडिटेशन शुरू किया था, आज 15 लोग तो रेगुलरली मेडिटेशन में आ रहे हैं। तो मुझे वंडरफुल। है कि भी बड़ा क्राउड हो और ज्यादा लोग आए, 28 तो को वो पूर्णिमा अपने है। आप। हाँ, 28 को पूर्णिमा हाँ है, तो आप पूर्णिमा ध्यान करा सकते हैं। जहां पे भी आप कराते हैं तो आप अपने घर के हाँ, लोगों के साथ जुड़कर। श्योर श्योर बट थैंक कराऊंगी, वो यू। मैंने लास्ट टाइम भी थैंक यू। कराया था। जी जी। थैंक यू थैंक आपकी। यू वेरी मच। सबसे अच्छी बात यह है मैनिफेस्टेशन की, कि आप जब अपनी वाइब्रेशंस हाई रखते हैं, राइट। हम जब वाइब्रेशंस हाई रखते हैं, सभी के लिए है मास्टर्स ये, कि जब हम वाइब्रेशंस हाई रखते हैं, अपनी ध्यान करते हैं, उससे ऊर्जा हमें मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा वो मिल रही है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा मिलके सब बराबर हो जाएगा। आपको सकारात्मक रहना है। कोई भी चीज अगर आपने दिमाग में नकारात्मकता से सोची, कोई भी, उसी समय कैंसर क्लियर डिलीट करिए और सकारात्मक सोचिए। एक 1 नकारात्मक थॉट के आपको इक्वल टू 3 पॉजिटिव पॉइंट्स आपको सोचने हैं। जो भी आपने सोचा था, पहले कैंसर क्लियर डिलीट करें और उसके बाद 3 पॉजिटिव पॉइंट्स आप सोचें। सो एनी हाउ मास्टर्स, अब हमें क्या करना है, सच सच के साथ चलना है। जितना सच बोलेंगे, जितना सच के साथ चलेंगे, जो आपका सच है, जो आपकी ट्रूथ है, उसके साथ चलेंगे, जो सच है वही, तो फिर उसके बाद आपको देखिएगा आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे चेंजेस आएंगे और आप तुरंत तुरंत मैनिफेस्ट करेंगे। आपने बोला और वो तुरंत बात हो गई, ऐसा होगा। इसलिए बट हाँ, वेरी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग आउट। हम अपने मुंह से भी क्या निकाल रहे हैं, इसलिए बहुत होशियार रहें। यस, चंद्रमोहिनी शर्मा जी, प्रणाम। बहुत बहुत आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान कराया आपने। जी जी। आंखें नहीं खुल रही थी ध्यान से। अभी ध्यान कहाँ कराया मैंने आप ध्यान में हाँ, चली गई। अभी आप बोल रहे हो उसमें ध्यान कर रही थी मैं तो। क्या बात है, वंडरफुल, अमेजिंग। हाँ, तो आपने सुना मेरा मैंने तो क्या कहा? जी सुना, मैंने क्या बताया वो सुना था आपने? हाँ, मैम विजुलाइज का बता रहे थे, आप फ्लाइट में गए और वो उधर से आए, वो विजुलाइज वाली बात बता रहे थे। चलिए, गुड। उसी संदर्भ में मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे घुटने और कमर में रहता है पेन, नर्व WL345S1 में, तो उसके लिए मैं क्या विजुलाइज करूँ? आप विजुअलाइज करिए कि आप सीधे खड़े होके चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, और जो भी कंट्रोल आपने करके रखा हुआ है, राइट, तो वो कंट्रोल आप छोड़ दें, रिलीज कर दें, सरेंडर कर दें। आपको सरेंडर मतलब सरेंडर किसी को भी नहीं करते, इन द सेंस सरेंडर, अब जो कुछ चल रहा है आप अपने जीवन में सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल रखें, दूसरों के ऊपर नहीं, जो मुझे फील हो रहा है। और दूसरा ये कि जी आपको अपने खुद के घर परिवार के सिचुएशंस में, डिसीजंस में आपको स्टक नहीं होना है। मुझे लगता है कि आप अटक गए हैं,
जैसे कमर अटक जाती है ना, सपोर्ट सिस्टम ये हाँ वो आपको फील हो रहा है। लेकिन अभी आपको आपके यहाँ ओठ में भी कुछ है, क्या हुआ है आपको? हाँ मैम, मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो प्लेटें लग रही है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और 2 यहाँ लगी तो वो रिमूव हो गई दोबारा ऑपरेशन होके, और ये जबड़ा दांत सब होंठ वोट कट गए थे तो ये सिकुड़ रहा है होंठ सारा। ओके, आप एक और काम करिए कि आप जो भी अभी तक चल रहा था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए भी कुछ भी गलत ना सोचिए, गलत नहीं हाँ करिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और सही राह पे चलिए। दूसरा ये कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले समय में कोई भी गलत काम मत करिएगा, कोई भी किसी के लिए कुछ भी गड़बड़ नहीं करिए, क्योंकि वो आपको ही कष्ट देगा। और अभी आपके चेहरे पर हो रहा है, तो आप ध्यान में बैठकर आप ये समझिए, जानिए कि मैं कौन हूँ। शरीर से ना जोड़िए अब आपने आपको, सोल से, आत्मा से। मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर, मेरा क्या पर्पस है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बार बार खींचती है, कौन सी चीज है जो कार्य आपको करना है, वो उस पे ध्यान दें। कंट्रोल वाली बातों को नहीं, या परिवार में जो कुछ भी हो रहा है उसको छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। जब हमारे शरीर पे असर करने लगता है तो हमें कम्युनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, लेकिन चेहरा और सर के आसपास का है तो मतलब मैं कौन हूँ, अपने ऊपर ध्यान देना। आपको सब जगह से अपना ध्यान हटाकर अपने ऊपर ध्यान देना है, दूसरों पे ध्यान नहीं देना है। और कमर की बात है तो कमर बेसिकली आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, खुद की जो ऊर्जा है, उस पे आपको ध्यान देना है। आपको जो सपोर्ट, आपको ऐसा फील हो रहा है अटक गया है, नहीं मिल रहा है, तो कई बार आपको भी, जैसे बोलते हैं ना, मुट्ठी आपने बंद टाइट करके रखी है, उसको खोल देना चाहिए। जब खोल देते हैं ना, जब कोई अड़ंगा नहीं होता है, जैसे हमने रेजिस्टेंस बहुत है, आप वो रेजिस्टेंस जो है वो आपकी तरफ से भी आ रहा है और परिवार की तरफ से भी आ रहा है। मगर बात यह है कि आप वो रेजिस्ट जितना भी कर रहे हैं, लोगों को अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, तो वो भी आप उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें। लेट देम टेक केयर ऑफ यू, लेट देम, मतलब वो आपका ध्यान रखे। और आप भी उनके, जो भी परिवार में चीजें चल रही है उसमें आप अपना ध्यान मत लेके जाएं। मतलब जैसे बोलते ना कि किसी ने कोई डिसीजन किया, आपने बोला नहीं ये नहीं होगा, मैं जो बोल रही हूँ वो होगा, तो ऐसा नहीं करना है। कभी कभी दूसरों के हिसाब से भी चलने दें, तो उससे फिर आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। देखिए, जो मैं जो भी उत्तर देती हूँ यहाँ पे, वो मेरे को जो इंट्यूटिवली फील होता है, मैं क्योंकि बहुत इंट्यूटिव हूँ तो इसलिए मैं वो इंट्यूशन के हिसाब से भी बोलती हूँ। उस समय जो आता है मैं वो बता रही होती हूँ, इसलिए मेरी बातों को आप गलत वे में ना लेके जाएं, कोई भी हो, कि मैं आपको कोई कटाक्ष कर रही हूँ या कुछ बुरा बोल रही हूँ, नहीं। ये सिर्फ जो अंदर से आता है तुरंत मैं वो बता रही होती हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, और अगर मेरे बोलों से या किसी चीज से कोई हर्ट होता है, आई एम सो सॉरी, बट आई डोंट मीन टू। लेकिन वो उस समय मैं, आई कांट हेल्प माई सेल्फ, आई हैव टू से। तो मैं वो सब बोल रही होती, क्योंकि जो मास्टर्स मेरे को फील कराते हैं, अभी जैसे मेरे को बोलने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन जो मेरे को बताना था मैं आपको उतना ही बता पाई, उससे ज्यादा नहीं बोल पाई, मैं चाह कर भी नहीं बोल पाई। तो इसलिए डोंट वरी, मैं किसी के ऊपर कुछ भी नहीं बुरा बोल रही हूँ, मगर मुझे बताना पड़ता है उतना ही, जैसे जो शब्द निकल रहे हैं। मतलब ऐसे तो वोकैब बहुत है, लेकिन निकलने के लिए अभी कुछ निकल भी नहीं पा रहा था, मैं चाह के भी उतना ही बोल पाई बस। अभी देखो, अभी मुझे खुद को फील हो रहा है, अब रिलैक्स हो गया है एकदम, अभी रिलैक्स हो गया है, पता नहीं क्यों। वो ऐसे ना, जैसे मास्टर्स ने बस स्क्रू टाइट करके रखे हुए थे अभी। सो एनीवे, चलिए ओके, तो अब ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। आज 15 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा हो गए, 15-20 मिनट। सो ध्यान में बैठेंगे और पूरी तरह रिलैक्स होके बैठेंगे। जो कि आज हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना है, तो आज हम अपने सांसों के साथ जुड़कर अपने मन के जितने भी भाव हैं, जितने भी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, उनको पहचानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें अभी भी कमी लगती है, क्या हम उसको पूरा कर सकते हैं, क्या हमारे पास वो सकारात्मक ऊर्जा है। तो अपनी हर एक सांस के साथ
अपने भीतर प्रवेश करेंगे अपनी सांसों के साथ। हर एक पल, हर एक क्षण शुद्ध सकारात्मक सांसों के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। हर एक सांस जिस प्रकार भीतर आ रही है और जिस प्रकार बाहर जा रही है, धीरे धीरे अपनी हर एक सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करें और महसूस करें अंदर आते हुए। अपने शरीर के हर एक अंग को सर से लेकर पांव तक रिलैक्स करेंगे। अपनी हर एक सांस को धीरे धीरे अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा लाते हुए महसूस करें। सर से लेकर पांव तक हर एक भाग सांसों से जुड़ गया है। ब्रेन के भीतर और ब्रेन के बाहर, आपके फोरहेड पर, आपके कानों के अंदर, आपके ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच, हमारे गर्दन के ऊपर ब्रेन स्टेम का एरिया, हर एक भाग में सांसें पहुंच रही हैं। अपनी हर एक सांस आपके पूरे चेहरे पर महसूस करें। चेहरे को हल्का और शांत होता हुआ महसूस करें। हमारी हर एक आंख में इन सांसों को महसूस करें। हर एक सांस हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाती है, शांत और रिलैक्स कर रही है। बहुत ही आराम से अपने आंखों को बंद रखेंगे और कोई भी आंखें नहीं खोलेगा ध्यान के बीच में। अपने हाथों को क्लैस्प करेंगे, आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को, पीठ को, कमर को सीधा रखें। अपनी हर एक सांस को वह अपने गले में, हवा से
आपके थायराइड ग्लैंड में, गर्दन में महसूस करें, गर्दन के पीछे, गर्दन के आगे, आपके गले में। हर एक सांस ताजगी स्फूर्ति लाते हैं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ सांसों के साथ जुड़ना। अपने कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी में सांसों को महसूस करें। हर एक सांस महसूस करिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी से आप सांस ले रहे हैं। आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो आपके टेल बोन से लेकर आपकी गर्दन तक ऊपर जाती है, ये नाड़ी सहस्त्रार तक पहुंचती है, दो भागों में विभाजित होकर, एक आपकी दिव्य दृष्टि की तरफ और दूसरा भाग सहस्त्रार से मिलता है। आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी भी इसकी चारों तरफ लपेटती हुई ऊपर जाती है। तो अपनी हर एक सांस को टेल बोन से महसूस करिए। हमारे भीतर अगर किसी भी प्रकार की कमी है या हमें महसूस हो रही है, डर, गुस्सा, कमी, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट, इन सबको अपने अंदर से दूर करते जाना है। आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, स्वस्थता महसूस करना है। हमारी पीठ, हमारी रीढ़ की हड्डी हमें सपोर्ट करती है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा घर परिवार हमें सपोर्ट करता है। लेकिन जब हमारी पीठ में, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ आना लगे तो महसूस ये होता है कि हमें कोई सपोर्ट नहीं करते। हमारे जीवन में हम अकेले रह गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम भी उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए दूसरों की तरफ अपना ध्यान देने के बजाय अपने जीवन पर ध्यान दें कि अब हमें अपने जीवन में कहाँ अग्रसर होना है, कहाँ कमी रह गई है, कहाँ हमें कम रखना है। इन सब बातों पर ध्यान हम खुद ही देंगे। सबसे पहले हमें अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है। अब हम अपनी सांसों को अपने हृदय और फेफड़ों में महसूस करें। कुछ भी अगर भारीपन है हमारे फेफड़ों और हृदय में, किसी के भी प्रति, चाहे वो अपने लिए हो, परिवार के लोगों के लिए हो, दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों के लिए हो, या कार्यस्थल में जुड़े हुए लोगों के लिए, ये सभी भारीपन, ये सभी सोच, इसको रिलीज करेंगे। महसूस करें कि जिसके प्रति भी नेगेटिविटी हो आपके दिल में, सारी नेगेटिविटी को रिलीज करें। कुछ भी नकारात्मक सोच उनके प्रति आपने बैठा के रखी या आपने अपने प्रति बैठा के रखी, जो आपको याद दिलाता है कि आप वर्दी नहीं है किसी भी चीज के, या आप इस लायक नहीं है। इन सारी सोचों को आप रिलीज करें और आप एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने मन में कहें कि मैं हर चीज के लायक हूँ, जो भी मेरे हायर गुड के लिए है, जो मेरे अच्छे के लिए है।
जो मेरे सबसे उच्च इच्छे के लिए है, उन सब के लायक मैं। मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। मैं खुश हूं, मैं आजाद हूं, मैं शक्तिशाली हूं। मेरी हर एक सांस मेरे अंदर ऊर्जा ला रही है, सकारात्मक ऊर्जा, जो मेरे शरीर को ही नहीं, मेरे जीवन को भी और मेरे हर रिश्ते को सकारात्मकता से भर रही है। मेरी हर एक सांस मेरे फेफड़ों को एक्सपैंड कर रही है सकारात्मक रूप से। मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ। मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ खुशी से, खुद के बल पर। मेरा जीवन और मेरे जीवन से जुड़े हुए सभी रिश्ते, पता नहीं कैसे, लेकिन चमत्कार हो गया है। सब कुछ सकारात्मक हो गया है। हर रिश्ता, मेरे चारों तरफ का हर एनवायरनमेंट सकारात्मक हो रहा है। अपनी हर एक सांस को सकारात्मक रूप से ही सांस लें। महसूस करें सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ रही है और ये सकारात्मक ऊर्जा अपने साथ सुनहरी ऊर्जा ला रही है। मेरी हर एक सांस मेरे हृदय में, फेफड़ों में, मेरी रीढ़ की हड्डी में और रीढ़ की हड्डी के साथ हर एक वर्टिब्रे में सकारात्मक ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा ला रही है। इसे महसूस करें। मेरे पेट का हर एक हिस्सा हर एक सांस के साथ सकारात्मक होता जा रहा है। हर एक ऑर्गन सही से काम कर रहा है। अपने लार्ज इंटेस्टाइन के भागों को, जननेंद्रियों के भागों को आप सांसों के साथ जोड़ें। पेट का हर एक निचला हिस्सा सांसों के साथ जुड़ रहा है। हर एक सांस के साथ मेरी रीढ़ की हड्डी अभी भी ताजी हवाएं, सकारात्मक ऊर्जाएं, प्राण शक्ति की ऊर्जाएं ले रही है। ये सुनहरी ऊर्जाएं रीढ़ की हड्डी में चलायमान है। हर एक वर्टिब्रे में भेज रही है ये सकारात्मक ऊर्जा, शक्तिवर्धक ऊर्जाएं। मेरे हाथों में, कंधों में, हाथों की हथेलियों और उंगलियों तक इन सकारात्मक ऊर्जाओं का स्पंदन, सांसों की शक्ति प्राणवायु में महसूस कर रही हूँ या कर रही हूँ। अपनी हर एक सांस को प्रेम से लेते हुए महसूस करें कि अथाह प्रेम कहीं से आ रहा है। ब्रह्मांड ये अथाह प्रेम हम तरफ पहुंचा रहा है, हमारी तरफ। हमारे शरीर का हर एक भाग इस प्रेम, इस सकारात्मक ऊर्जा से, सुनहरी ऊर्जा से भर चुका है। नासिका से लेकर नीचे तक, पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करें। आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, एड़ियां, टखने और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों का स्पंदन महसूस करें।
अपनी हर एक सांस को अपने हर एक भाग में महसूस करते हुए अब अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर कर लें। महसूस करें सर से लेकर पांव तक आपकी ये सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ, मदर अर्थ के साथ जुड़ रही है। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए, उनसे आज्ञा लेते हुए, अनुमति लेते हुए अपने आप को एक वृक्ष के समान महसूस करें। पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में मदर अर्थ के साथ जुड़ता हुआ महसूस करें। हर एक सांस धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश करते हुए आपकी अंतरात्मा को भी छू रही है। हर एक सांस और भीतर और गहरे में उतार रही है। हर एक सांस के साथ जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, आपको सकारात्मक करते जा रही है। शरीर के साथ जो कुछ भी आइडेंटिटी जुड़ी है, उसे थोड़े देर के लिए सब कुछ भूल कर रिलीज कर दो। क्या नाम है, क्या काम है, क्या पाया, क्या खोया, सिर्फ याद रखिए कि अपनी सांसों को महसूस करना है, भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई।
होते जाए, सांसों को महसूस करते रहे, साक्षी भाव में रहेंगे। ना कोई सोच, ना कोई समझ, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ जुड़े रहे, पूरा ध्यान सांसों पर।
मास्टर्स। धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक कण कण में ऊर्जा को अनुभव करें, हर एक सांस को महसूस करें। धीरे धीरे मास्टर्स अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाए। अगर अर्थ को धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे आज के इस ध्यान के लिए, ब्रह्मांड का शुक्रिया करेंगे, प्राण शक्ति की ऊर्जा के लिए, अपनी सांसों का, प्राण वायु का शुक्रिया। धीरे धीरे हर एक सांस को गहराई में महसूस करें, सर से लेकर पांव तक। धीरे धीरे पांव और हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगे। और धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करेंगे। कभी भी आपको कंफर्टेबल महसूस हो, जो ध्यान से बाहर निकलना चाहते हैं, धीरे धीरे अपने हाथों और पांव की उंगलियों को दबाएं। तो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं, बैठे रह सकते हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे, पांव को हिलाएंगे, शारीरिक चेतना में वापस आते हुए धीरे धीरे हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। और धीरे धीरे जब भी आप सब रेडी हो, अपने हाथों की हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे और बहुत ही प्रेम के साथ ध्यान से मुस्कुराकर ध्यान से बाहर आ जाएंगे। माय डियर मास्टर्स, जब भी आप रेडी हो,
थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कोई भी अगर एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो हम हैंड रेज ले सकते हैं, और नहीं तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई नो ध्यान से बाहर आने का मन नहीं कर रहा होगा आप लोगों का, लेकिन कंटिन्यू करिएगा बाद में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू रजनी जी। जो भी मास्टर्स लिख रहे हैं उनका शुक्रिया। आई नो लॉट ऑफ एनर्जीज आर देयर, और ध्यान में बैठेंगे। सो कल मास्टर्स आई वोंट बी हियर, बट मेरी जगह एक और मास्टर है, वो आएंगे। मैंने उनसे चैट पे बात की है, सो लेट्स सी। मैं जब पोस्ट कर दूंगी तो आपको पता चल ही जाएगा। अभी मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, बट हाँ कल नवीन जी और हर्षिता जी आप हेल्प करिएगा प्लीज जरूर। थैंक यू सो मच। एंड मास्टर्स फिर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आप सब रिलैक्स हो जाए, और अपने आने वाले वीकेंड के लिए आप सबको शुभकामनाएं। और इसी तरह हम जुड़ते रहें, एक दूसरे का मंगल होता रहे, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रकाश प्रेम स्नेह के साथ आगे बढ़ते रहें। मेरी बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा। कई लोग हो सकता है मेरी बातों का जो भी मैं बता रही होती हूँ, हो सकता है वो उनको खराब लग रहा हो, लेकिन कई बार कुछ प्रश्न एक ही जैसे होते हैं। कई बार उसी तरह के प्रश्न वो बार बार करते हैं, जैसे कि कोई दूसरा उत्तर चाहिए। लेकिन जो फीलिंग आती है, जो महसूस होता है, जो मुझे समझ में आता है, मैं वो बता रही होती हूँ मास्टर्स। अगर आपके दिल को ठेस पहुंची हो या कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू। मुझे माफ करिएगा। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन कई बार बोल ही ऐसे पड़ते हैं जो मेरे कंट्रोल से भी बाहर होते हैं, क्योंकि मास्टर्स भी मेरे थ्रू बोल रहे होते हैं, और मैं चाहकर भी उसको चुप नहीं रह सकती हूँ। जो पूछा जाता है मैं वो बताती हूँ। तो इसलिए मुझे माफ करिएगा। मुझे हो सकता है किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, अभी उनको लगा हो कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन मुझे अभी भी खराब लग रहा है कि मैंने ऐसा बोला है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? जो आंसर है वो वैसे ही आंसर रहेगा। वो आप अपने ऊपर ना लेके आप अपनी आत्मा की प्रगति पे लगाएं। उस बात को समझने की कोशिश करें। शरीर के ऊपर आपके शरीर को न कम हो रहा है न ज्यादा। आपके दिल को खराब लगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बात की सत्यता है। जो बात हमें अच्छी नहीं लगती, कभी कभी वही बात हमें हमारे ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। तो मैंने किसी को चोट पहुंचाने के लिए बात नहीं कही है, इसलिए आप लोग समझे और उस पे मुझे जज ना करें। तो थैंक यू सो मच। अगर कोई मैसेज डाल रहा है तो मैं समझ रही हूँ कि आप अभी आपको तकलीफ हुई है, आपको दुख पहुंचा होगा, लेकिन मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहती आपको किसी भी रूप में। सो थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी सॉरी अगर आपको चोट पहुंची है, बट उस बात को उस तरह से ना ले। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मुझे खुद को खराब लग रहा है कि आपको खराब लगा है, इसलिए। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड। और आगे बढ़ने के लिए कई बार हमको कुछ चीजें पीछे छोड़नी पड़ती है, तो मेरे थ्रू भी मास्टर्स बात कर रहे होते हैं, तो उसका आप उसको समझिए। सो जज ना करें, बस समझने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।